हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। यू नो वेरी वेल कि हमारा सीएसएस एग्जाम अराउंड द कॉर्नर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आज का बेसिकली एक मेन रीजन है यहाँ पर डिस्कस करने की। बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान स्टैंड्स एट क्रॉस रोड again and democracy is derailing, inequality is widening and population and climate threats are growing faster than ever. In today's done analysis for CSS 2026, we will connect these crisis with our topic of international relations, current affairs and Pakistan affairs. बेसिकली यू नो वेरी वेल मलिया लोधी के जो आर्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर जो है वो डेमोक्रेसी बैक स्लाइडिंग पे जा रही है, डीरेलिंग डेमोक्रेसी हो रही है, जेंडर इनक्वालिटी इन पाकिस्तान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पाकिस्तान किस तरह जो है वो कहते हैं मल्टीफेरियस चैलेंजेस में जो है वो एक ट्रैप हो चुका है, इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार स्लाइड इनटू अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जो है वो कंट्री जा रहा है, इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्लाइड इनटू अथॉरिटेरियनिज्म, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एकदम फिर जो है वो कह लें कि एट द क्रॉस रोड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर 27th अमेंडमेंट इन इंट्रेंचिंग अथॉरिटेरियन कंट्रोल, एक बार फिर जो है पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटेरियन कंट्रोल के अंदर पाकिस्तान का कह लें कि पूरा सिस्टम जाने वाला है। क्या ये पाकिस्तान के लिए ठीक है, फ्यूचर के लिए ठीक है, या डेमोक्रेटिक जो कह लें कि फ्लोर की वजह से ऐसा हो रहा है, ये चीजें भी नजर आएंगी। अब रूल ऑफ लॉ भी नजर नहीं आ रहा, इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि जो जुडिशरी की पावर थी वो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में हो गई, ठीक है, 26th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहां पर पाकिस्तान के कह लें कि जो एक डेमोक्रेसी है ना, वो एकदम से फिर जो है फ्रेजाइल हो गई है यहां पर, ठीक है। उसके बाद आप बात करेंगे क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेलरेटिंग डेमोक्रेटिक रिग्रेशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मैनिपुलेशन। बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में रद्दोबदल किया जाता है, कभी जुडिशरी। अब देखें 26th अमेंडमेंट के, हालांकि 18 अमेंडमेंट इंपावर करता था प्रोविंसेस को, जुडिशरी को इंडिपेंडेंस, पता लगता था कि जो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन की जा रही है। लेकिन अब वही चीज जब से 26th अमेंडमेंट पास की गई है, जो जुडिशरी की पावर है उसको कम किया गया, सो मोटो का केस वो काम किया गया, उनको चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करना वो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आ गया। तो ये काफी चेंजेस हुई हैं, जिसकी वजह से जो है वो कह लें कि डेमोक्रेसी वीक हो रही है। अगर सबसे पहले अगर देखा जाए एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑन कोर्ट्स, अगर देखा जाए यहाँ पर 27th अमेंडमेंट ये बात की जा रही है कि यहाँ पर जो है वो जितने भी फेडरल कोर्ट्स हैं वो बनाई जाएंगी, और जो हाई कोर्ट्स के जजेस का ट्रांसफर होगा वो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, बल्कि एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनका होगा। मिलिट्री सुपरमेसी, एक बार फिर जो है यहाँ पर मिलिट्री कमांड के अंदर चेंजिंग की जा रही है, एक बार लाइफ टाइम के लिए यह है अथॉरिटेरियन कह लें रूल की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है, वो हमने जो वर्ड यूज करना है, आपने नेक्स्ट जो अपने एग्जाम नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस का वर्ड यूज करना है, ठीक है। डायरेक्ट किसी को हिट नहीं करना, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। जुडिशियल इंडिपेंडेंट जो है वो अरोडेड हो रही है। यहाँ पर जो जजेस का ट्रांसफर किया जाएगा ना हाई कोर्ट्स के अंदर, वो कह लें कि विदाउट लिटिल कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट जजेस है ना, जितने भी है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो डायरेक्टली अगर बात की जाए तो एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर जो पैटर्न देखे जाए, जो रिप्रेशंस हो रहे हैं, वो सबसे पहले पार्लियामेंट रिड्यूस्ड रबर स्टैंप्स। अब रबर स्टैंप्स का मतलब क्या था, ब्लाइंडली साइन कर देना, ठीक है। पहले तो वो कर देते सारी चीजें जो, लेकिन अब वो चीज क्या हो रही है, कम हो गई है कि ब्लाइंडली साइन नहीं किया जाना चाहिए। इस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ असेंबली रिस्ट्रिक्टेड हो रही है। उसके बाद ऑपोजिशन सिस्टमेटिकली सप्रेस। अब सिस्टमेटिकली देखा जाए, पहले तो ऑपोजिशन आवाज उठा लेती थी, अब उसको और ज्यादा सप्रेस कर दिया गया है। मीडिया टाइटली कंट्रोल किया जा रहा है, डिजिटल स्पेस हैवीली सेंसर्ड है। इसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स यहाँ पर क्या वार्न करते हैं, वो कहते हैं कि जुडिशरी की जो एक बार पावर सारी जो है स्टेट के पास जो है वो चली गई है। पावर ग्रैब डायरेक्टेड बाय एस्टेब्लिश, यहाँ अगर बात की जाए वो कह रहे हैं कि नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के हाथ में जो है वो पावर चली गई, जुडिशियल पावर सारी। असॉल्ट ऑन सेपरेटिंग जस्टिस फ्रॉम पॉलिटिक्स, एकदम फिर जो पॉलिटिक्स और जस्टिस को जो है वो अलग करने के ऊपर जो है वो अटैक किया गया है, ठीक है, एकदम से अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल काफी बड़ा 26th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर अब 27th है, तो जहां नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को इंपावर किया जा रहा है उनको लाइफ टाइम के लिए, और हमें देखा जाए तो डेमोक्रेसी हमारी डीरेल हो रही है। तो ये अकॉर्डिंग टू हम मलिहा लोधी इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर इनका मलिहा लोधी साहबा यहाँ पर जो है वो
एंटर करती है कि नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन का बेसिकली जो इंटरफेरेंस है वो आपका डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट बिगिंस 2018 के अंदर इनडायरेक्टली जो है इनकी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुई। 2022 के अंदर क्या हुआ यार, एक्सपेंडेड पॉलिटिकल इंटरवेंशंस। यहां पर मलिया लोधी कहती है कि जो फिर जो इनका सेकंड फेज था 2022 के अंदर जो है इन्होंने इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या पॉलिटिकल इंटरवेंशन शुरू की। यहां पर आपको पता है 2003 के अंदर फिर जो है यहां पर अगर बात करें अभी रिसेंटली तो 26th अमेंडमेंट जो पास की गई कंसेंट लेनी है तो वो यहां पर नहीं ली गई। तो यहां पर अगर सॉरी यहां पर ये आपका 2024 है, यहां पर 23 नहीं है, यहां पर मिस्टेक से जो है वो इन्होंने कर दिया। यहां पर अगर देखा जाए अब हम 25 की बात करते हैं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि 27th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कैप्चर। यहां पर अगर बात करें तो एकदम फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो क्राइसिस पर चला गया। यहां पर जो है नॉन इलेक्टेड जो है इंस्टीट्यूशन उनको इंपावर करने की बात की जा रही है और उधर से जो है वो एग्जेक्टिव का कंट्रोल जुडिशरी के ऊपर और ज्यादा बढ़ रहा है। जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, जो आज तक हम सजेशनें देते रहे, रिकमेंडेशन देते रहे अपनी एग्जाम के अंदर कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंस होना चाहिए, जुडिशरी को इंडिपेंडेंस होना चाहिए, विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना चाहिए, विदाउट जो कह ले के नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस की इंटरफेरेंस से होना चाहिए। तो यहां पर आज वही चीजें जो उनके ऊपर कंट्रोल करें तो आज हमारे रिकमेंडेशंस हमारे पास क्या बचेंगी, है ना, हमारे पास आज भी वही रिकमेंडेशन हमें देनी पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मलिया लोधी के आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओपिनियन। नेक्स्ट जो इसके ऊपर बात की जा रही है वो यहां पर ये चीज है कि व्हाई दिस मूवमेंट्स इज डिफरेंट। ये थोड़ा डिफरेंट है आज का जो सिनेरियो ना, अभी जो पहले तो डिक्टेटरशिप 30 ईयर रूल्स किया ना डायरेक्टली आके, अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है ना। यहां पर अगर देखा जाए पास्ट सिविलियन ऑटोक्रेसी जो पास्ट में गुजरी है, ऑटोक्रेसी उनकी सिविलियंस की, वो क्या रही, गवर्नमेंट एक्टेड इंडिपेंडेंटली, गवर्नमेंट जब भी एक्ट इंडिपेंडेंटली एक्ट करती थी, ठीक है, कोई उसके अंदर कह ले इंटरफेरेंस नहीं था। 2018 के बाद इंटरफेरेंस हुआ। यहाँ पर टारगेट सिर्फ उनका काम था कि ऑपोजिशन को टारगेट करना और उनका किसी के साथ कोई भी लेना देना नहीं था। लिमिटेड मीडिया कंट्रोल था, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद की जाए प्रोटेक्ट कभी कभी जो है वो मौके पर जो है वो रिस्ट्रिक्ट किए जाते थे। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट रोल जो है सिर्फ इनडायरेक्टली था, डायरेक्ट नहीं था, पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं थी। यहाँ पे करंट हाइब्रिड सिस्टम पाकिस्तान का जो अभी सिस्टम है करंट अगर देखा जाए तो वो हाइब्रिड सिस्टम बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस की इंटरफेरेंस हो गई है। ठीक है, और इधर से जो है वो कह लें कि डेमोक्रेटिक जो कल्चर है वो भी इधर से इन्वॉल्व हुआ। मींस मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर जो इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हमारे उनका आपस में एकदम जो है कटजोड़ हुआ, एक दूसरे एम्बेडेड हो गए। तो यहां पर हमारा हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट हुआ कि डायरेक्ट जो है नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस का जो इंटरफेरेंस है पॉलिटिकल अफेयर में, तो ये हाइब्रिड सिस्टम ही है सारा। यहां पर ब्रॉडर सिस्टमैटिक रिप्रेशन, टोटल मीडिया माइक्रो मैनेजमेंट है, कॉन्टिन्यूसली असेंबलीज बैंस, अनप्रेसिडेंटेड इंटरवेंशन स्कोप। यहां पर अगर देखा जाए टोटली अगर इस वक्त बात की जाए तो नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी डीरेल हो रही है, वीक भी हो रही है, फ्रेजाइल भी हो रही है, जस्टिस नजर नहीं आ रहा, रूल ऑफ लॉ जो है होता है वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये एक वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स उन्होंने लिखी है। एग्रेंडाइजमेंट ऑफ पावर एंड मैनिपुलेशन ऑफ लॉ नीदर मेक्स गवर्नमेंट सिक्योर और गारंटीज इट्स फ्यूचर। अगर इस तरह की जो पावर दी जा रही है और जो मैनिपुलेशन की जा रही है, क्या ये गारंटी है कि फ्यूचर में जो है वो डेमोक्रेसी को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, गवर्नेंस को जो है गुड किया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है? लेकिन नहीं, इट ओनली एक्सपोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये सिर्फ जो है ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को जो है शो करती है। तो ये आज का जो ओपिनियन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपिनियन है 27th अमेंडमेंट को लेकर। 26th अमेंडमेंट बहुत ज्यादा, ये दोनों क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर या आपके पॉलिटिकल साइंस में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा चांसेस है इनको यहाँ पर डिबेट भी पूछी जा सकती है। 18 अमेंडमेंट, 26th और 27th, यहाँ पर अगर 27th पास नहीं होती तो आप 27th यहां पर एज ए रेफरेंस कोट करेंगे कि ये लाई जा रही थी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे फ्रेजाइल फ्यूचर। किस चीज की बात की जा रही है? जो वर्ल्ड बैंक और यहां पर आईएमएफ ने वार्न किया है पाकिस्तान को कि जो पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट इश्यूज का जो चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं, पाकिस्तान को नेचुरल डिजास्टर का फेस करना पड़ रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है बहुत ज्यादा, 241 मिलियन पे चली गई है यहां पर। तो उन्होंने वार्न किया है कि 20 to 30% जो है वो कह ले कि पाकिस्तान का जीडीपी जो है वो
2050 के अंदर जो है वो कम हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए एक सोचने के लिए सोचने के ऊपर मजबूर करता है कि पाकिस्तान को जो है इस पर जो है वो नजरसानी करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो जो है किसी और जो है वो कह लें कि इश्यूज में जो है वो ट्रैप हो। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए हमें फोकस करना पड़ेगा यहाँ पर पॉपुलेशन के ऊपर, प्लानिंग यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जितने भी अगर प्लानिंग की पॉलिसीज बन जाती है तो उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, है ना। उसके बाद अगर यहाँ पर हम देखें क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट इनजस्टिस, तो पाकिस्तान को यहाँ पर डिमांड्स भी करनी चाहिए। अभी कोप जो अभी 30 होने जा रही है ब्राजील के अंदर, बेलम के अंदर, तो पाकिस्तान यहाँ पर 10 to 20 कह लें कि मिलियन डॉलर की जो है यहाँ पर फंड्स डिमांड करेगा, तो ये पाकिस्तान का राइट है। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें इसके पीछे की ड्राइवर कौन कौन से, अभी मैंने बता दिया है, लेकिन यहां पर फिर एक बार देखते हैं अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर देखा जाए तो अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा यहां पर जो है वो कह लें कि पाकिस्तान को जो एकदम पीछे पीछे लेकर जा रही है। उसकी वजह यह है कि यहां पर कोई एक पॉलिसी मैकेनिज्म नजर आना चाहिए, वो नजर नहीं आता। अगर बन जाती है पॉलिसी तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है यहां पर। अगर देखा जाए तो नेचुरल डिजास्टर 22 के अंदर देखें, 25 के अंदर देखें, बिलियंस कह लें कि यहां पर नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का। 30 बिलियन तो लास्ट टाइम हुआ था नुकसान पाकिस्तान का। डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज जितने वो आपके खत्म हो रहे हैं, वाटर शॉर्टेज हो रहा है, फूड इनसिक्योरिटी हो रही है, यहां पर हेल्थ क्राइसिस बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से कैचर रिपीटेड बार बार जो है वो यहां पर कहत आ जाता है, ड्रॉट्स आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर फूड इनसिक्योरिटी भी होती है, फूड शॉर्टेज होती है। ठीक है, हेल्थ क्राइसिस इशू होते हैं, सोशल अनरेस्ट होता है, जेंडर इनक्वालिटी क्रिएट होती है, विमेंस को जो है वो हेल्थ क्राइसिस के जो है वो इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें तो substantial international pledges support remain painfully slow, placing double burden of reforms and adaptation on the nation। यहां पर पाकिस्तान को जो है वो एक्शन लेने की जरूरत है। यहां पर अगर 20 बिलियन पाकिस्तान को मिलते हैं तो कुछ ना कुछ वो जो है इसके लिए जो है पाकिस्तान की एक कह लें कि जितना भी लॉस हो रहा है तो कुछ फायदा हो सकता है। यहां पर जो ऑलमोस्ट 2 बिलियन डॉलर जो IMF ने देने अगर वो भी मिलते हैं, ऑलमोस्ट 7 बिलियन अगर पाकिस्तान को मिलते हैं तो कुछ ना कुछ देखिए लोन की तरफ जाना नहीं चाहिए, लेकिन हमें अभी वक्त नीड ऑफ आवर्स है कि उसको लेकर अगर अच्छे काम के लिए लगाएंगे, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे लगाएंगे तो हमारे वो फ्यूचर में वही प्रोजेक्ट्स हमारे लिए फायदा, वही अर्निंग के जो है वो कह लें कि कॉज बनेंगे। यहां पर अगर देखेंगे call to action, Pakistan government must integrate climate resilience into a planning, and while global partners must match rhetoric with predictable multi-year financial resources। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही नजर आता है, जो क्लाइमेट इनजस्टिस ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पर जो 7 मिलियन डॉलर फिक्स किए गए थे COP 29 के अंदर फिक्स किए गए थे, तो हम देने हैं 27 में इसकी बात की गई थी, लेकिन अभी क्या है कि वो नहीं दिए गए, उनको ट्रांसफर कोपेनहेगन के अंदर बात की गई थी कि हम अफेक्टेड कंट्रीज को देंगे, लेकिन अभी तक फंड नहीं है। तो इंटरनेशनल जो पॉलिसीज बनाई उसके अंदर भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है, पाकिस्तान को फेस करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज इन एशिया ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो है यहाँ पर फंड्स की रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान बिलियंस जो है यहाँ पर नुकसान होता है पाकिस्तान के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मिसाइड नेशन, एकदम फिर जो है पाकिस्तान के अंदर जो है हमारा कह लें कि जेंडर इनक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट नजर नहीं आ रही। हम आज केसेस देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर केसेस जो हैरेसमेंट के, रेप के, और उसके बाद अगर हम बात करें जो रेप के, ऑनर किलिंग के, बहुत ज्यादा बढ़ गए। यहां पर अगर देखा जाए 7500 जो है विमेंस को यहां पर जो है मर्डर का ऑनर किलिंग की गई है, उनकी अगर बात करें तो यहां पर ऑनर किलिंग इसके अंदर 1553 है, और यहां पर कब से कब की गई है, 2021 से 2024 तक। ठीक है, 2021 से 2024 तक। ठीक है, ऑनर किलिंग कितनी है, 1553 जो है यहां पर विमेन का मर्डर किया गया, ऑनर किलिंग की गई यहां पर। तो यहां पर अगर टोटल अगर जो केस दर्ज हुए हैं हैरेसमेंट्स के, उसके बाद रेप के, डोमेस्टिक वायलेंस है, किडनैपिंग है, हैरेसमेंट है, रेप है, तो यहां पर कितने आप दे सकते हैं कि 1,73,367 हैं यहाँ पर। इनको इतने केसेस जो हैं वो अभी जो है वो कह लें कि लॉन्च किए गए हैं पुलिस स्टेशन में। लेकिन
ये डे बाय डे जो है ना जेंडर इनक्वालिटी पाकिस्तान के अंदर बढ़ती जा रही है। वुमेन इंपावरमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। यहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वुमेन्स की होनी चाहिए ताकि उनको इक्वली ट्रीट किया जा सकते, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फंडामेंटल राइट देता है विमेन्स को। तो यहाँ पर इक्वली जो है यहाँ पर ट्रीट किया जाने लगे जाए। कल हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, अभी हमने कल ओपिनियन एक कह लेके एनालाइज किया था, एडिटोरियल था कि जो मिस फारक है उसके साथ जो ज्यादती हुई कि उनको शादी के बाद वो टीचिंग से जो उनको निकाल दिया गया, तो चीफ जस्टिस ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए थे वहां पर कि विमेन इंपावरमेंट होनी चाहिए। उनको ये नहीं है कि उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन या सेल्फ राइट खत्म हो जाता है शादी के बाद, तो उनको वो राइट हासिल है। ठीक है, तो यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर एनुअल देखा जाए, एनुअल राइज इन केसेस ये देखो 30,757 है यहाँ पर, फिर जो है वो 60,000 यहाँ पर देखा जाए 61,000 जो है समथिंग यहाँ पर 24 के अंदर है। तो इस तरह डे बाय डे डोमेस्टिक वायलेंस, ऑनर किलिंग, हैरेसमेंट, रेप केस जो है वो बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करेंगे तो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान के अंदर। आज स्कैंडिनेवियन कंट्री के हम एग्जांपल तो देते हैं कि वो बड़े फ्लरिश है, प्रॉस्पेरिटी है वहां पर, तो भाई वहां पर इक्वालिटी भी है, रूल ऑफ लॉ भी है, जस्टिस है, ट्रांसपेरेंसी है, आपकी गुड गवर्नेंस काम कर रही है। तो यहां पर तो फिर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर अगर एनुअल पे अगर बात की जाए तो ये अगर देखा जाए अर्जेंट कॉल फॉर जस्टिस की बात की जाए तो प्रायोरिटाइज प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव मेजर्स यहां पर लिया जाए। यहाँ का वुमेन एक्ट जो पास किए गए उनको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होनी मांगते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक फेलियर आपको पता है, मिसोजिनिस्टिक जो है यहाँ पर पावर स्ट्रक्चर, वो पेट्रोरिकल जो है स्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पर विमेन्स को राइट्स जो है वो बहुत कम मिलते हैं, लेजिस्लेशन में कमी होता है। अगर लेजिस्लेशन हो भी जाती है तो उनको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। एडवर्स इंपैक्ट ऑन विमेन्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर असरात पड़ रहे हैं। इन अ सोसाइटी वेयर आर रेप अकर्स एवरी 2 मिनट्स, एवरी 2 मिनट्स के बाद जो है वो रेप, और ओनली जस्टिस कैन गारंटी रिस्पेक्ट फॉर, सिर्फ जस्टिस और एक इंसाफ ही जो है वो कह ले कि वुमेन प्रोटेक्शन जो है वो इंश्योर करवा सकता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर ले। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे टर्की। यहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो कह ले कि 48 आवर्स जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में वॉर लगी रही है। यहाँ पर कतर ने जो है जो है यहाँ पर मेडिएटर रोल प्ले किया, टर्की ने रोल प्ले किया। इस्तांबुल के अंदर 3 राउंड हुए, यहाँ पर टॉक से नेगोशिएशन चलते रहे, लेकिन विदाउट कह लें कि कोई प्रॉपर कह ले कि किसी एंडिंग तक पहुंचते, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वहां पे जो पाकिस्तान की डिमांड्स थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया। अफगानिस्तान ने नहीं इस बात को माना कि हम टीटीपी के ऊपर, हक्कानी ग्रुप के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने एक क्लैरिटी के साथ ना कर दिया। अब जो है इस्लामाबाद के अंदर जो टर्की ने कहा है, हकान फिदान जो है वो फॉरेन मिनिस्टर, अगर वो भी और 3 जो है वो कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ पर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर भेजेंगे पाकिस्तान के अंदर और ये मसला सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ईरान ने यहाँ पर ऑफर की है कि हम जो है आपके अंदर डायलॉग्स करवाते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मसला हल करते हैं। ड्यूरल लाइन को जो बार बार कह रहे हैं कि अफगानिस्तान बार बार चैलेंज कर रहा है, टेररिज्म बढ़ा रहा है केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, तो इन चीजों को डील करना पड़ेगा। और पाकिस्तान की डिमांड भी यही थी कि हमें नेशनल सिक्योरिटी चाहिए, हमारे सॉवरेनिटी को थ्रेट है टेररिज्म, तो आप यहाँ पर इसको कंट्रोल करें। अगर उसके बाद यहाँ पर देखा जाए जो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो टॉक्स हुई, अभी मैंने बताया कि जो इस्तांबुल के अंदर जो टॉक हुई है, पाकिस्तान का स्टैंड था कि टीटीपी और जो हकानी ग्रुप के ऊपर आप कंट्रोल करें, जो क्रॉस बॉर्डर आप क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, टेररिज्म, इसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। टेररिस्ट एलिमेंट्स बार बार जो अफगानिस्तान के वो हार्बर्ड जो है कह के किया जाता है, हार्बर्ड मतलब वहां पर उनको जो है रहने के लिए ठिकाने दिए जाते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। ज़रबे अज़ब करना पड़ा पाकिस्तान को। तो यहाँ पर डायलॉग विद गवर्नमेंट्स बट नॉट विद टेररिस्ट ग्रुप्स, यहाँ पर पाकिस्तान में कहा था हम जरूर अफगान तालिबान के साथ करेंगे, लेकिन टेररिस्ट के साथ हमारा कोई निगोशिएशन नहीं है। अफगान तालिबान पोजीशन देखा जाए तो फोकस रहा कि उन्होंने बेसिकली बिल्कुल भी जो है वो अनश्योर बोला जाए कि टेररिज्म के ऊपर कोई जो उन्होंने स्टांस नहीं लिया। टीटीपी और हकानी को कंट्रोल करने के लिए कोई स्टांस उन्होंने नहीं लिया। तो अब नेक्स्ट जो होने जा रहा है वो इस्लामाबाद के होने जा रहा है। टर्की के जो सफीर आएंगे यहाँ पर, उसके बाद कतर के भी आएंगे, और पाकिस्तान ये
है और इसके बाद जो अफगानिस्तान के भी आएंगे और फिर मिल बैठकर जो है यहाँ पर इस चीज को फिर डिस्कस किया जाएगा। तो चलते हैं इसको नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आज। एग्रेंडाइजमेंट क्या होता है? वर्ड एग्रेंडाइजमेंट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इंक्रीज इन पावर और वेल्थ, ठीक है, एकदम से इक़्तिदार या दौलत में जो है अजाफे को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद कोरिजन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर यूज ऑफ फोर्स, थ्रेट्स टू मेक समवन, ठीक है, जोर जबरदस्ती करना, ठीक है, जबर करना, ठीक है। उसके बाद सब सर्वियंट का मतलब होता है ओबीडियंट टू अदर्स, फरमाबरदार को बोला जाता है, ताबे को बोला जाता है, सबमिसिव को बोला जाता है। इम्यूनिटी का मतलब है प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, तो जुल्म से बचाना, यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाए। एमैस्क्यूलेटिंग का मतलब होता है वीकनिंग, डिप्राइविंग स्ट्रेंथ ऑफ पावर, ताकत छीन लेना, कमजोर बना लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमैस्क्यूलेटिंग वर्ड, कमजोर कर देना, ताकत छीन लेना। रबर स्टैंप का मतलब होता है ब्लाइंडली अप्रूवल, क्वेश्चन, बगैर सोचे समझे जो है वो मंजूरी दे देना, ठीक है। मजलिंग का मतलब होता है साइलेंसिंग और उसके बाद प्रिवेंटिंग फ्रॉम स्पीकिंग, बोलने से रुकना, ठीक है, खामोश रहना, ठीक है। इनकम्युनिकेडो का मतलब होता है विदाउट कम्युनिकेशन और कॉन्टेक्ट, कह ले के दुनिया से कटा हुआ, राब्ते के बगैर, किसी से, विदाउट कम्युनिकेशन, है ना। उसके बाद है टॉर्मेंट का मतलब है स्वेयर फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग, अजियत या तकलीफ को बोला जाता है। फ्रेजिलिटी को पता ही है, वीक को बोला जाता है, कमजोर को, वीकनेस को, ठीक है। डिसबर्स का मतलब होता है टू पे आउट, डिस्ट्रीब्यूट्स मनी, यहाँ पर रकम की अदायगी को बोला जाता है, तकसीम करने को बोला जाता है। रिलेंटलेसली का मतलब होता है विदाउट स्टॉपिंग, लगातार, ठीक है, विदाउट स्टॉपिंग। एंट्रेंच्ड का मतलब होता है फर्मली एस्टैब्लिश्ड और डिफिकल्ट टू चेंज, मजबूती से कायम होना या जुड़ा होना, किसी के साथ इंबेडेड होना, ठीक है। उसके बाद है जी लॉग्ड, हमारे पास वर्ड है लॉग्ड, बोला जा रहा है रिकॉर्डेड, ऑफिशियल और एंटर्ड इन, बेसिकली इसको बोला जाता है दर्ज करवाना, रिकॉर्ड में करवाना, ठीक है। उसके बाद जो जितने भी कह ले कि एफआईआर दर्ज की जाती है तो इनको लॉग्ड बोला जाता है। फलेशियस का मतलब होता है बेस्ड ऑन फॉल्स रीजनिंग और मिस्टेक्स बिलीव, गलत, गुमराह कौन, ठीक है। एरेडिकेटिंग का मतलब होता है जड़ से उठाकर फेंक देना। एस्केलेशन का मतलब होता है एकदम से बढ़ जाना। एस्केलेशन को जो है नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन